बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलाकाई खबरें और मैं हूं आपकी मेजबान अक्सा खान। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद से रिलेटेड। तो फैसलाबाद के नाज़रीन सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में गुज़िश्ता रोज जो है वो 14 साल बच्ची नूर फातिमा के साथ ज्यादती का इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नाज़रीन, अस्पताल के मुलाजिम एहसान उर्फ एहसन वल्द रियाज ने लड़की के टेस्ट करवाने के बहाने उसको लेबर रूम में ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दिया और उसके बाद उससे ज्यादती की कोशिश की और बाकायदा जो है वो अफसोसनाक तरीका है, अफसोसनाक बात है। इस हवाले से अगर की जाए तो ज्यादती का उसको निशाना बनाता रहा वो मुलजिम ने नाज़रीन 3 घंटे तक लड़की को बेहब्से बेजा में रखा। ज्यादती के बाद जो है एक अफसोसनाक बात उसके बाद ये भी है कि उसने उसको हब्से बेजा में रखा। अहले खाना ने वार्ड में जाकर देखा तो मुलजिम लड़की को बरहना हालत में छोड़कर मौके से जो है वो फरार हो गया। इंतहाई दिलसोज वाकया है नाज़रीन। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज जो है वो सिविल अस्पताल में एक और वाकया पेश आया जहां डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मोहम्मद जमील नामी शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। लवाहिकीन का कहना है कि मकतूल को पेट में दर्द होने की वजह से अस्पताल लेकर आए, बार बार डॉक्टर्स को मरीज चेक करने का कहा गया मगर डॉक्टर्स ने मरीज को चेक नहीं किया। देखा जाए तो इंसानियत का दिलसोज वाकया हो रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए हमारे मुआशरे में डॉक्टर्स जो है वो लापरवाही और गफलत का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे ही वाकया सरकारी अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं मगर हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रही। फैसलाबाद में ये भी जो है वो दिलखराश वाकया पेश आया है। तो इसी दोनों वाकयात के हवाले से हमें ज्वाइन किया है सियालकोट से राना फैसल ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसलाबाद से इस हवाले से माजरत के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल, बताइएगा गुज़िश्ता इस हवाले से रोज में पहले तो 14 साल बच्ची नूर फातिमा के साथ जो है वो ज्यादती का वाकया पेश आया। अस्पताल के मुलाजिम एहसान उर्फ एहसन वल्द रियाज मलिक ने इस हवाले से लड़की को टेस्ट करवाने के बहाने लेबर रूम में जाके उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्पताल की इंतजामिया क्यों इस हवाले से कोई एक्शन लिया है, इस हवाले से बताइएगा। जी शुक्रिया। फैसलाबाद के बड़े बड़े अस्पताल मगर ना अहल गैर जिम्मेदार सफारशी इंतजामिया डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। जिम्मेदारियों को बुलाकर टिकटॉक वीडियोस और अदाकारी में मसरूफ अस्पतालों में ज्यादती जैसे वाकयात सर उठाने लगे। आए रोज गैर मुतवक्के वाकयात रोजमा होने लगे हैं। फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल अलाइड अस्पताल में गुज़श्ता दिनों 14 साल यतीम बच्ची नूर फातिमा के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। अस्पताल के मुलाजिम एहसान उर्फ एहसन वल्द रियाज ने लड़की के टेस्ट करने के बहाने लेबर रूम में ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर लड़की को 3 घंटे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इतना टाइम गुजरने पर लड़की की वालदा को तशवीश लाहक हुई तो साइला ने इल्जाम अली को फोन कॉल्स करनी शुरू कर दी मगर इल्जाम अली ने साइला का फोन ना उठाया। साइला ने गवाहान हसन रजा वल्द, मोहम्मद सदीक और मोहम्मद फयाज वल्द अब्दुल्ला के हमरा वार्ड के अंदर जाकर देखा तो शैतान नुमा काफिर शख्स साइला गवाहान को देखकर लड़की को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। ठीक है फैसल, ये बताइएगा कि लड़की को उसने बहाना बनाकर जो है वो बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया है लेबर रूम में बहाने से बुलवाकर, तो अस्पताल की इंतजामिया सीसीटीवी कैमरे नहीं चेक हुए और इस हवाले से 3 घंटे तक जो है वो मुसलसल उसके साथ ज्यादती करता रहा। तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इतनी लापरवाही और सीसीटीवी कैमरे क्या उनको मिली भगत से बंद करवा दिया गया था या फुटेजेस में कोई ऐसे बात नजर नहीं आई कि जिसको ऑन द स्पॉट जाकर जो है वो रोका जाए? जी बिल्कुल। इस बारे में जब YDA के सदर डॉक्टर जेब गुजर से राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि अस्पताल में 14 साल लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। एक अस्पताल मुलाजम ने एक मरीजा को 3 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और इंतजामिया को इस सारे वाकये की खबर तक नहीं हुई। इससे पहले अलाइड अस्पताल में लेडी डॉक्टर जनाना मरीजों और लवाहिकीन को मुतअद्दिद बार हरासा किया जा चुका है। इंतजामिया ने हमेशा इन वाकयात को छुपाकर इनसे इनकार करके मुजरमों का साथ दिया है। इस वाकये की असल कसूरवार अलाइड अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया की मुजरमाना रविश है। YDA फैसलाबाद में नाकस सिक्योरिटी इंतजाम, चोरी के वाकयात और अस्पताल में शनाख्त के बिना
फिरने वाले अफराद के बारे में मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन इंतजामिया ने हमेशा इन मामलात को नजरअंदाज किया है। अस्पताल की इंतजामिया हट दर्मी और नाकस सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से अस्पताल में काम करने वाली लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर रोजाना स्टाफ पहले ही खौफ हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वाक़या फैसलाबाद इस वाक़े का मुकम्मल और गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा करती है। इंक्वायरी कमेटी में नेक नाम और ईमानदार अफसरान को शामिल किया जाए ताकि वाक़या की इंतजामी नाकामी और जिम्मेदारान तमाम मुजरमों की निशानदेही हो सके, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है फैसल, इस हवाले से बताइएगा कि क्या मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है और जो मुतासरा जो लड़की है उसकी जानिब से कोई बयान रिकॉर्ड करवाया गया हो। जी बिल्कुल, लड़की की वालदा ने काफी एहतजाज किया। दर बदर के धक्के खाने के बाद मीडिया का जब सहारा लिया तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लिया और आईजी पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, मगर फिर रवायती अंदाज अपनाते हुए मुल्जिम को सरकारी प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। गुज़श्ता दिन मुल्जिम को पुलिस टेस्ट के लिए लाहौर ले जाते वक्त इबरत का निशान बनाने की बजाय सजा संवार कर प्रोटोकॉल देते हुए प्राइवेट एसी गाड़ी में बगैर हथकड़ी के ले जाया गया और मुल्जमान की तरफ से ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की की मां और लड़की को मजाक का निशाना बनाया गया। पुलिस का बार बार सजाए मौत के काबिल ऐसे मुल्जिम को इबरत का निशान बनाने की बजाय सरकारी मेहमान बना कर रखने पर मेरा आईजी पंजाब साहब अब आपसे ये सवाल है कि पुलिस के ऐसे कामों पर किस इनामात से नवाजेंगे। ठीक है फैसल, इस हवाले से आपने बताया कि मुल्जिम को बगैर हथकड़ी के जो है वो पुलिस के प्रोटोकॉल में जो है वो उसको एसी वाली गाड़ी में ले जाया गया है और दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से वाक़े का नोटिस भी जो है वो लिया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब, जैसा कि वो खुद भी एक खातून है और इस हवाले से एक दूसरे खातून को जो है दरिंदगी का जो शिकार हुई है उसको जो है वो इंसाफ जो है वो फ्राहम किया जा सकता है। तो इसी तरह से दूसरा वाकया भी इस हवाले से हुआ है, तो उस पर भी आपने बताया कि मरियम नवाज ने नोटिस लेने की कोशिश की है और इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लेकर जो है वो वाकये की तहकीकात के सिलसिले में और मुल्जिमों को गिरफ्तार करके इस हवाले से सजा भी दी जाएगी। तो राना फैसल फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बात करते हुए अब रुख करेंगे शहर लाहौर का, जहां पर नाज़रीन जगह जगह जो है वो गैर कानूनी तौर पर गैस की रिफिलिंग का सिलसिला जारी है, जबकि गुंजानाबाद इलाकों में गैस सिलेंडर की दुकानें कायम हैं और इंतजामी की लापरवाही के बायस जो है मुतादिद हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं, जबकि रिफिलिंग भी इस हवाले से जारी है। डीसी लाहौर सैयद मूसा रसा लाहौर के अहकामात के बावजूद भी जो गैर कानूनी धंधा है रिफिलिंग करने वालों के हवाले से उसको कोई पूछने वाला नहीं है नाज़रीन। तो मुतादिद मकामात पर भी कोई भी सेफ्टी आलात नहीं है। शहरियों ने इस हवाले से नाज़रीन आला हुकाम और लापरवाही का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। तो इस हवाले से लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ ज़ीशान हैदर ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मैम। ठीक है ज़ीशान, इस हवाले से बताइएगा कि शहर लाहौर में जगह जगह जो है वो गैर कानूनी रिफिलिंग का सिलसिला जारी है, एलपीजी की भरमार है और इंसानी जिंदगी को जो है वो खतरे से दो चार किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी मैम, इस टाइम बिल्कुल पूरे लाहौर में खुसूसन जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहां पर गैस फिलिंग की दुकानें कायम हैं। इन दुकानों में सस्ते और गैर म्यारी सिलेंडरों में गैस रिफिल की जाती है। डीसी के ऑर्डर के मुताबिक किसी भी किस्म की रिफिलिंग की इजाजत नहीं। लाहौर में पिछले चंद माह में यके बाद दीगरे मुख्तलिफ मुकामात पर गैस सिलेंडर की दुकानों में धमाके हुए, जिनमें आम लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। ठीक है ज़ीशान, इस हवाले से जैसे कि डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की जानिब से भी उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है और रिफिलिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस हवाले से कौन से इकदाम किए जाएं और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, ये बताइएगा।
मैम, शहरियों का यही कहना है कि ये जो गैस सिलेंडर की दुकानें गुंजान आबाद इलाकों में कायम है, इनको गैर गुंजान आबाद इलाकों में मुंतकिल किया जाए और तमाम दुकानों में सेफ्टी के आलात रोजाना की बुनियाद पर चेक किए जाए और तजर्बाकार लोगों को ही सिर्फ इजाजत हो ये गैस सिलेंडर की दुकानें खोलने की। और जो ये गैर मेयारी सिलेंडर है, इनको चेक करने के लिए हुकूमती इक़दाम होने चाहिए। इसके अलावा मैम, गैर लाइसेंस याफ्ता जो कंपनियां हैं वो गैर मेयारी सिलेंडर बना रही हैं और ये गैर मेयारी सिलेंडर के और ये सिर्फ और सिर्फ गैर मेयारी सिलेंडर ही पड़ता है। इनको जांचने के लिए कोई मुअस्सर निजाम नहीं। हुकूमती सतह पर गैर मेयारी सिलेंडर की जांच का मुअस्सर निजाम ना होना आवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुका है। ठीक है ज़ीशान, इस हवाले से ये भी देखा जाता है कि अगर जैसा कि उनको गुंजान आबाद इलाकों में गैस की रिफिलिंग इस तरह से जारी है, हमारे रिक्शे में, और इस हवाले से रिक्शों की बात की जाए, रिक्शे में बहुत ज्यादा इस हवाले से वैगन्स वगैरह में जो है वो खुलेआम इसका इस्तेमाल जारी है, तो किस तरह से इसको रोका जा सकता है? क्योंकि अगर आप सिटी ट्रैफिक पुलिस की भी बात की जाए तो इस हवाले से इसको किस तरह से इकदाम को करते हुए रोका जा सकता है, ये बताइएगा। मैम जी बिल्कुल, इस तरह हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग गैर कानूनी तौर पर गैस के सिलेंडर लगाते हैं जो रोड के ऊपर चलते फिरते बम है। इन गैस फिलिंग की दुकानों पर गैस सिलेंडर की जो तरसील है वो भी बिल्कुल गैर महफूज है और गाड़ियों और लोडर रिक्शों में ये गैस सिलेंडर की जो तरसील की जाती है मुख्तलिफ दुकानों पर, ये इसका कोई किसी किस्म का हिफाजती निजाम नहीं है और ये किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। हमने ये देखा कि ये जो दुकानें हैं गैस सिलेंडर की, इनको चेक करता है सिविल डिफेंस का अदारा, लेकिन जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना था कि सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं वो हमारी सरपरस्ती करते हैं और हम सिविल डिफेंस के अहलकारों को मंथलियां देते हैं और अगर हम उनको मंथली ना दें तो वो फिर हमारी दुकान सील करते हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज ये वो हमारी हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं और हमारी सरपरस्ती भी करते हैं। ठीक है ज़ीशान, जैसा कि आपने बताया कि सिविल डिफेंस के अंडर ये आ रहे हैं सारे और सिविल डिफेंस का अदारा इनको जो है वो सपोर्ट करता है, तो किस तरह से सिविल डिफेंस का अदारा जो है उनसे कमीशन भी लेता होगा? ये सिलसिला कब से जारी है आखिर, और इसको जो है वो रोकने के लिए क्या चीजें हो सकती है कि तो फिर सिविल डिफेंस के इदारे को जो है उसकी भी चेक एंड बैलेंस जरूरी है? जी मैम बिल्कुल, ये सिविल डिफेंस के जब से ये गैर कानूनी काम हो रहा है शहरी इलाकों में, ये तब से सिविल डिफेंस के अहलकार इन गैर कानूनी तौर पर कायम गैस फिलिंग की दुकानों से मंथलियां लेते हैं और इनको चेक करने के लिए किसी किस्म का कोई इस टाइम हुकूमत का कोई निजाम नहीं है। क्योंकि अगर हम अदारे से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे अहलकार नहीं है, लेकिन जब हम दुकानदारों से बात करें तो वो बताते हैं कि वो जब सिविल डिफेंस के अहलकार हमारे पास आते हैं वो बाकायदा तौर पर अपना कार्ड चेक करवाते हैं। इसके अलावा वो हमें डराते धमकाते हैं और अगर हम उनको मंथली ना दें तो सिविल डिफेंस का ही जो अदारा है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन जो लोग मंथली दे रहे होते हैं उनके खिलाफ सिविल डिफेंस का अदारा कार्रवाई नहीं करता। ये बिल्कुल ऊपर तक निजाम चल रहा है, इसके खिलाफ कोई मुअस्सर निजाम होना चाहिए और डीसी साहब को इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो डीसी साहब ने इस हवाले से अहकाम तो जारी किए लेकिन उन्होंने उसको भी हवा में उड़ा दिया है, आखिर क्या मामला है? कब तक जो है इस हवाले से उनकी जो है सरजनिश की जा सकती है? मैम डीसी साहब ने जो ऑर्डर किया उन्होंने उनसे हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि रीफिलिंग की तो बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है और शहरी इलाकों में जो दुकानें कायम है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन जो अदारे ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है वही अदारा इनकी सरपरस्ती करने में मसरूफ है और इनसे मंथलियां ले रहा है। अब डीसी साहब अपने ऑर्डर जारी कर देते हैं लेकिन जो इस ऑर्डर की तामील है वो सिविल डिफेंस के अदारे ने करनी होती है, लेकिन जो सिविल डिफेंस का अदारा है वो इनकी पुष्टपनाही करता है और मुख्तलिफ ये दुकानें इनकी सरपरस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में दुकानें कम होने की बजाय गैस सिलेंडर की रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, जब सिविल डिफेंस का इदारा ही उनकी पुष्टपनाही में मसरूफ अमल है तो किस तरह से इसकी रोकथाम जो है वो मुमकिन हो सकती है। तो ज़ीशान हैदर लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, जैसा कि इस हवाले से लाहौर शहर में जगह जगह जो है वो रिफिलिंग की दुकानें मौजूद है और इनको गैर कानूनी तौर पर जो है वो सिविल डिफेंस की जानिब से इदारा जो है उनको रिफिलिंग का जरिया मुहैया कर रहा है और उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है वो अपने काम को
तजावुज करते ही जा रहे हैं, जबकि इनको गुंजानाबाद इलाकों में गैस सिलेंडर की रोकथाम जरूरी है क्योंकि ये इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक है। तो नाज़रीन, इस हवाले से इंतजामिया की लापरवाही के बायस मुतादिद हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं, जबकि फिर भी जो है वो रिफिलिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस रिफिलिंग के सिलसिले को जल्द अज जल्द जो है वो हुकूमत वक्त नोटिस ले और इसको रोक दें। तो आगे बढ़ते हुए सेगमेंट के हवाले से बात करें और अब रुख करेंगे कि महकमा सिविल डिफेंस सियालकोट का, जहां पर नाज़रीन ज़िले इंतजामिया की मिली भगत से शहर भर में मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है, यानी कि सिविल डिफेंस का अमला इसमें भी मुलविस है। मुतादिद जानलेवा हादसात के बावजूद इंतजामिया गैर कानूनी कारोबार को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाज़रीन जो है वो नाकाम हो चुकी है। सियालकोट की चारों तहसीलों में 1000 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स मौजूद है और इंतजामिया इस हवाले से कोई होश नहीं ले रहे। मिनी पेट्रोल पंप्स पर सेफ्टी आलात भी मौजूद नहीं है। बासर अफराद की जानिब से लगाई गई मिनी पेट्रोल मशीनों के बाद शहरी गैर मियारी पेट्रोल डलवाने पर मजबूर है और गैर मियारी पेट्रोल ये ज्यादातर ईरानी ऑयल है, ईरानी तेल है जो इस हवाले से स्मगल होकर आता है और बहुत ही सस्ता है। शहरियों ने इस हवाले से भी आला हुकाम से इस धंधे को खत्म कराने का मुतालबा जो है वह हवाले से किया है। तो इससे पर आपको बताएं कि मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो तजावुजात इस हवाले से कायम है। महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पर भी इनकी पुष्पनाही कर रहा है और सियालकोट और ज़िले इंतजामिया की जानिब से मिली भगत से शहर भर में मिनी पेट्रोल पंप्स की जो है वो भरमार हो चुकी है। तो इस हवाले से नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस हवाले से राना मोहम्मद खलील ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं। तो खलील, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बताइएगा कि मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो कायम हैं और किस तरह से इनकी ओवरकम जरूरी है। जी बिल्कुल, सियालकोट में के चारों जिलों के अंदर ना इतनी भरमार है इन गैर मिनी पेट्रोल पंपों की, जिससे कि किराने की दुकानों से भी ज्यादा ये खुल चुके हैं शहर के अंदर। तो इसकी जो पुष्पनाई है, जो ये सिविल डिफेंस के अफसरान, वो जिले इंतजामिया की मिली भगत से ये खुले हुए हैं। ये किसी भी जगह से अगर एक मशीन उठाई जाती है, वहां से 3 मशीनें उसके दूसरे तीसरे दिन लग जाती है। ये सारी इंतजामिया के मिली भगत की वजह से है। इससे शहर के अंदर इस तरह खुला पेट्रोल पंप पड़ा हुआ है कि जब किसी वक्त ही बड़ा हादसा हो सकता है। बगैर सेफ्टी के हजारों लीटर तेल जो कि इनके कैनों के अंदर मौजूद है, नाम इसको कोई फायर ब्रिगेड का हदायत के मुताबिक कोई किसी किस्म के भी वहां पे कोई गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। ठीक है खलील, ये बताइएगा कि किस कदर चारों तहसीलों में, सियालकोट की चारों तहसीलों में जो है वो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो कायम है, तो किस कदर तादाद है उनकी और ये कब से सिलसिला चलता आ रहा है और इस हवाले से कोई रोकथाम नहीं है? और अगर ये जो है वो स्मगल करके जो है वो ऑयल वगैरह मंगवाते हैं तो किस तरह से स्मगलिंग में मुलविस हैं लोग और किस तरह से इनकी पुश्त पनाही की जा रही है सिविल डिफेंस की जानिब से, ये बताइएगा। अच्छा, ये बताता चलूँ आपको कि ये अरसा दराज से, काफी अरसा से ये ईरानी तेल है जो कि ईरान से स्मगल होके कोई भी नागहानी सूरत हाल में किस तरह से निपटने के लिए वो भी हालात तक मौजूद नहीं है। इस कदर जो है इंसानी जानों को जो है वो मौत के खेल से दो चार किया जा रहा है। बासर अफराद की जानिब से लगाई गई मिनी पेट्रोल मशीनों के बायस शहरी गैर मियारी पेट्रोल डलवाने पर भी मौजूद हैं। शहरियों ने आला हुकाम से इस धंधे को खत्म कराने का भी नाज़रीन मुतालबा कर दिया है। तो जैसा कि राना मोहम्मद खलील साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से बात की जा रही थी खलील साहब, तो बासर अफराद की जानिब से लगाए गए मिनी पेट्रोल मशीनों के बाद शहरी गैर मेयारी पेट्रोल डलवाने पर मौजूद है। इस हवाले से बताइएगा कि गैर मेयारी पेट्रोल पंप के अलावा गैर मेयारी पेट्रोल भी है, तो किस तरह से वो गाड़ियों को जो है वो कब तक कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता होगा? ओवरहीट इंजन की वजह से वो गैर मियारी पेट्रोल भी है और इस हवाले से किस कदर वो जो है वो डेंजरस है हमारे माहौल के लिए, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ना ईरानी तेल है, ईरान से स्मगल होके जो मुख्तलिफ इलाकों में आता है। ये इतना नाकस तेल है कि केमिकल कहा जाता है, तेल तो है ही नहीं है। ये जब गाड़ी के अंदर डाला जाता है तो गाड़ी भी खराब हो जाती है इससे। तो ये जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस की मिली भुगत से ये सारा धंधा जारी है। ये अरसा दराज से ये कारोबार जारी है। इसकी रोकथाम के लिए ये इंतजामिया के अलावा ये सिविल डिफेंस के जो अफसरान हैं, ये इनसे सालाना महाना पैसे लेते हैं और उसका मकरूह धंधे को चमका रहे हैं।
जी जी खलील साहब, ये भी बात है कि साथ में मिनी पेट्रोल पंप्स पर जो है वो सेफ्टी आलात तक भी मौजूद नहीं है। सेफ्टी आलात किस किस्म के हो सकते हैं और ये क्यों मौजूद नहीं है कि एक तो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स है और ऊपर से गैर मेयारी पेट्रोल डलवाने पर भी आवाम को मजबूर कर रहे हैं। ईरानी तेल है, इंतहाई तेल भी नहीं है, वो एक आपके बकौल एक केमिकल है। तो इस हवाले से मिनी पेट्रोल पंप्स पर सेफ्टी आलात या सेफ्टी किट्स भी मौजूद नहीं है। वो सेफ्टी किट्स किस तरह के हो सकते हैं और किस तरह से वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये बताइएगा। ये सिविल डिफेंस और इंतजामिया की इनका एक रूल होता है कि जब भी किसी भी कोई फैक्ट्री या कोई अच्छी चीजें हो, जो इसके अलावा पेट्रोल पंप जो हो, उसके लिए इनके लिए सिविल डिफेंस के कानून के मुताबिक वहाँ पे उनको सिलेंडर होना चाहिए आग बुझाने के लिए और पानी की बाल्टी भी होनी चाहिए। उसके अच्छे उनके जो कवानीन के मुताबिक एस्टिमेट होते हैं, एक भी नहीं है। खुला ड्रमों में, प्लास्टिक के डब्बों में हजारों लीटर जो तेल सरेआम पड़ा हुआ है, किसी वक्त भी किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। ये सभी ये दुकानदार के अंदर ये चीज रखी होती है, इसमें सेफ्टी के लिए किसी की कोई भी चीज नहीं है। ये किसी को भी शहर के अंदर बड़ा धमाका हो सकता है। इंतजामी शायद यही इंतजार कर रही है तो सबसे बड़ा धमाका हो तो फिर हम इसको कंट्रोल करें। ये बिल्कुल इंतजामिया की मिलीभगत से सारा ये सिस्टम जारी है। ठीक हो गया, जैसा कि खलील आपने बताया, और इस हवाले से मुतादिद जानलेवा हादसात के बावजूद इंतजामिया गैर कानूनी कारोबार को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से ये बताइएगा खलील के किस कदर जानलेवा हादसा रूनुमा हुए हैं, कोई कैजुअलिटीज और इस हवाले से कोई रिसेंट वाकया आपके सामने मंजर आम पर आया हो जिसकी वजह से बहुत सारा जानी नुकसान हुआ हो, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ ये पिछले दिनों में गोकी के इलाका में ये मिनी पेट्रोल पंप पे हादसा हुआ था जिससे कि 2 अफराद में मारे भी गए थे, हलाक हो गए थे, जुल्स भी गए थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में भी इक्का दुक्का ऐसे भी वाक़यात हुए हैं जिससे वक्ती तौर पर इंतजामिया एक्शन लेती है, उसके बाद फौरन बाद इसका वही हाल हो जाता है जैसे कि कोई ऐसा वाक़या हुआ भी नहीं है। मिनी पेट्रोल पंपों के साथ साथ गैस रिफिलिंग का भी काम जारी है। तो गैस ये भी जिली इंतजामिया और ये सिविल डिफेंस की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। ये पेट्रोल से भी ज्यादा खतरा ये काम है। ठीक हो गया, इस हवाले से गैर कानूनी तरीके से जो है वो ये सारे काम हो रहे हैं और राना मोहम्मद खलील सियालकोट से हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जैसा कि नाज़रीन आपको बताया कि महकमा सिविल डिफेंस सियालकोट और सली इंतजामिया के मिली भगत से शहर भर में मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है, यानी कि इंसानी जान के साथ जो है वो खूनी खेल खेला जा रहा है। मुतादिद जानलेवा हादसात के बावजूद जो है वो इंतजामिया गैर कानूनी कारोबार को कंट्रोल करने में नासिन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सियालकोट की नासिन चारों तहसीलों में 1000 से ज्यादा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स मौजूद है और उन पर सेफ्टी आलात भी मौजूद नहीं है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया, उम्मीद करते हैं कि स्टार एशिया न्यूज के प्रोग्राम इलाकाई खबरें के तवस्सुत से इस जो है वो गैर कानूनी धंधे को जल्द अज जल्द हुकूमत वक्त की जानिब से बैन कर दिया जाए। तो प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हुए अब रुख करेंगे बहावलपुर का नाज़रीन, तो जहां पर हुकूमती दावों के बावजूद अवाम सेहत की सहूलियात से महरूम है। अहमदपुर शर्किया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नाज़रीन मरीजों के लिए अद्वियात की मद में आने वाले फंड्स में खुद बुर्द का इंकशाफ हुआ, यानी कि इस कदर जो है वो सहूलियात का फुकदान है और इस कदर इंसानी जानों को इजी गोइंग ऑन लिया जा रहा है कि बस ठीक है, इस हवाले से उसको किसी भी तरीके से सीरियस नहीं इस हवाले से लिया जा रहा है। अहमदपुर शर्किया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ये हाल है कि मरीजों के लिए अद्वियात की मद में भी आने वाले फंड्स में खुद बुर्द का इंकशाफ हुआ है, यानी कि मरीजों के लिए आने वाले जो इस हवाले से अद्वियात के फंड्स हैं उन पर भी करप्शन का इंकशाफ लाजिम तौर पर देखा गया है। अस्पताल में सर दर्द की अद्वियात तक मैसर नहीं। इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई दिलसोज वाकया है कि एक सर दर्द, एक पेन किलर तक जो है वो मैसर नहीं है। शहरी ने अस्पताल की हालत इज़ार और घपलों पर डिप्टी कमिश्नर और सीईओ हेल्थ को दरखास्त दे दी है। इस कदर घपले नजर आ रही है कि एक पेन किलर तक जो है वो अस्पताल में मौजूद नहीं है। दरखास्त में इंतजामिया की गफलत है, अस्पताल के फंड्स में करप्शन का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है। नाज़रीन, शहरी ने इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी कराने और सजा दिलवाने का भी मुतालबा दायर किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज नादिर बुखारी ने। जी बुखारी, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इस हवाले से बताइएगा कि खुदबुद का इंकशाफ हुआ है मेडिसिन के सिलसिले में और पेन किलर तक भी अस्पताल में मैसर नहीं है, इस कदर बड़ी करप्शन है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी बिल्कुल, ये शहरी हैं कामरान अजमल साहब, ये इन्होंने एप्लीकेशन दी है डीसी बहावलपुर जहीर अनवर जफ्फा साहब को और सीओ हेल्थ बहावलपुर को। ठीक है। इसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि सईद अहमद नामी क्लर्क जिसकी प्रॉपर जो ड्यूटी है वो हासिलपुर अस्पताल में है, लेकिन MS अहमदपुर शर्किया जो हैं उनकी ईमा पर ये यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और इन्होंने माली साल के दौरान जो अद्वियात की मद में बजट आया है उसमें 50 लाख से 75 लाख के बोगस बिल बनाकर लूटमार की है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है शहरी का दरखास्त में कि MS आरिफ गौरी और ये सईद अहमद जो क्लर्क हैं इन्होंने करोड़ों रुपए की जायदादें भी बना ली हैं। इस हवाले से उन्होंने एक और दरखास्त भी गुजारी है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि मुझे ये रिकॉर्ड फराहम किया जाए जिससे इनकी मजीद करप्शन आया होगी। तो उसके मुताबिक उन्होंने काफी बजट व अखराजात रिपोर्ट बराह साल 2019-2024। ठीक है नादिर, ये बताइएगा कि कामरान अजमल साहब ने जिस हवाले से दरखास्त दी है और MS की एमा पर एक जो है वो क्लर्क यहाँ पर तैनात है और ड्यूटी कर रहा है, उसकी एमा पर ये सब कुछ हो रहा है, तो ये बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत वक्त ने कोई नोटिस लिया है अस्पताल इंतजामिया के हवाले से कि MS भी इन सब मामलात पे जो है वो मुलविस है और किस तरह से इंसानी जानों के साथ जो है वो खेल खेला जा रहा है, एक पेन किलर तक जो है वो मैसर नहीं है अस्पताल में। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शहरी की जो दरखास्त है MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के हवाले से और क्लर्क सईद अहमद के हवाले से, वो इसलिए भी इसको 100% सही कहा जा सकता है क्योंकि पिछले दिनों जब वजीर अपना सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने CO हेल्थ बहावलपुर तैनात करना था, उसमें ये जो MS हैं आरिफ गौरी साहब, इन्होंने मुबैना तौर पर फॉर्च्यूनर गाड़ी बतौर गिफ्ट करने का कहा था सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को, जो उन्होंने अपना ठुकरा दी है ऑफर और उनकी आरिफ गौरी की जगह CO हेल्थ मोहम्मद आमिर साहब हैं उनको लगाया गया है। ठीक है, ये बताइएगा कि MS की एमा पर जो है वो सईद अहमद क्लर्क को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है वो और इन सब खुद बुट के मामलात में वो मुलविस है, आपने ये बताया इस हवाले से। तो बुखारी साहब ये बताइएगा कि सईद अहमद जो क्लर्क है वो कब से यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और कौन सी शिफ्ट में काम करता है और इस हवाले से किन किन मामलात में उसको जो है मुलविस पाया गया है और किस तरह से उसका अंदाज जो है वो मशकूक किस्म का है और कामरान अजमल नामी शख्स की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त दायर के हुए कितना वक्त गुजर गया है और किस तरह से उस पर जो है वो इंतजामी एक्शन ले रही है, पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बताइएगा। कि इस हवाले से जो दरखास्त आई है अभी उसको 24 घंटे नहीं हुए, अभी दरखास्त खाली दी गई है मिस्टर बहावलपुर और CO हेल्थ बहावलपुर को। इस हवाले से हमारी CO हेल्थ मोहम्मद आमिर साहब से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि यकीन दहानी कराई है कि 100% मेरिट पर इसको देखा जा रहा है और इसकी इंक्वायरी स्टैंड की जा रही है। जो भी इसमें मुलविस पाया गया उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ तक बात है क्लर्क सईद अहमद की, उसकी प्रॉपर जो ड्यूटी है जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो है हासिलपुर में, लेकिन इसको MS आरिफ गौरी साहब की ईमा पर ये काफी अर्सा दराज से अहमदपुर तहसील हेडक्वार्टर में काम कर रहा है। सईद अहमद क्लर्क नामी बंदे की जो ड्यूटी है हासिलपुर में है और वहां पर यहाँ पर यानी कि अहमदपुर शर्किया में MS की एमा पर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो दरखास्त में इंतजामिया की गफलत है, अस्पताल के फंड्स में करप्शन का कच्चा छठा खोल के रख दिया है। तो ये बताइएगा बुखारी साहब कि ये कब से इंतजामिया की जानिब से गफलत बढ़ती जा रही है और अस्पताल के फंड्स में करप्शन जितनी हुई है उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ हमारे से शेयर कीजिएगा, कुछ ब्रीफली बताइएगा कि अब से कब तक कितना ज्यादा जो है वो नुकसान दिया गया है इदारे को, किस हद तक जो है वो करप्शन की गई है, कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स, कितने लाखों का, करोड़ों का, कितने का नुकसान जो है वो
किया गया है और कब से ये करप्शन का बाजार सरगर्म है? ये आरिफ गौरी साहब जो हैं MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया, वो भी अरसा दराज से यहाँ तैनात हैं। और ये तो एक शहरी की दरखास्त है जिसमें उसने 50 लाख से 75 लाख के बोगस बिलों का इंकशाफ किया है, जबकि हमारे ज़राए बता रहे हैं ये अरबों रुपए की करप्शन हुई है। अगर इसकी प्रॉपर और न्यूट्रल इंक्वायरी, बिला इम्तियाज इंक्वायरी कराई जाए, तहकीकात कराई जाए, तो मजीद भी सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। मजीद जो है वो आरिफ गौरी साहब जो है वो MS हैं और इस हवाले से मजीद खुद बुट के इंकशाफात मंजर आम पर आने का इस हवाले से कहा जा रहा है और शहरी ने इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी कराने और सजा दिलवाने का भी मुतालबा किया है। तो ठीक है, इस हवाले से नादिर शाह बुखारी हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, जैसा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में मरीजों के लिए अद्वियात की मद में आने वाले फंड्स में करोड़ों का करप्शन इस हवाले से सामने आई है और सईद अहमद नामी बंदा जो एक क्लर्क है हासिलपुर में और उसकी ड्यूटी जो है वो अहमदपुर शर्किया में तैनात कर दी गई है MS आरिफ गौरी के एमा पर। और कामरान अजमल साहब जो एक शहरी है, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है करप्शन के हवाले से और कल रात ही ये दरखास्त दायर हुई है और उम्मीद कर सकते हैं कि इंतजामिया हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से इस हवाले से जल्द अज जल्द इसकी जो है वो कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाएगी और इसकी सरजनिश करेगी और इस हवाले से जो है वो इंतजामिया को ठीक से काम करने के हवाले से जो है वो सरजनिश करेगी। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ नाज़रीन अब रुख करेंगे तो बात करें कि माले मुफ्त दिले बेरहम। नौशेरो फिरोज में नाज़रीन, महकमा तालीम ने 20 माह से गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी है। इंसान इस हवाले से बात की जाए आज के दौर में नाज़रीन, जहां पर बात की जाए महंगाई के सूरत हाल के हवाले से, जहां पर बात की जाए जॉब्स के सूरत हाल के हवाले से, तो वहीं पर इस तरह के वाकयात भी रोनुमा होते हैं जहां पे नौशेरो फिरोज में महकमा तालीम ने 20 माह से, यानी कि 20 दिन की बात नहीं हो रही नाज़रीन, 20 माह की बात हो रही है, जहां पे गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी गई है। खातून टीचर बैरून मुल्क मुकीम होने के बावजूद तमाम तर मराहत वसूल कर रही हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन ने 20 माह से ज्यादा अरसा गैर हाजिर रहने वाली टीचर की नौकरी खत्म कर दी थी, मगर सेक्रेटरी एजुकेशन के हुक्म को मातहत अफसरान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हिना नामी खातून टीचर ने स्कूल में ज्वाइन किया और बाद में गायब हो गई। प्राइमरी स्कूल जुबैर की हेडमिस्ट्रेस ने रिपोर्ट दे दी है कि मिस हिना ज्वाइनिंग वाले दिन से ताहाल स्कूल से गायब है। जराए का नाज़रीन ये भी कहना है कि खातून टीचर बैरून मुल्क मुकीम है और बायोमेट्रिक टीम के रिकॉर्ड में लेडी टीचर एक दिन भी हाजिर नहीं। उसके बावजूद लेडी टीचर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके तनख्वाह समेत दीगर मराहत हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। सरकारी खजाने को चूना लगाने के मामले पर इस हवाले से वो पेश है और इसी पर मजीद हमारे ज्वाइन किया हुआ है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज वकार अहमद मलिक से। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से कि जहां पर आज के इस दौर में बहुत ज्यादा जो है वो अगर महंगाई की बात की जाए, जॉब्स की बात की जाए, जॉब्स पूरी करने वाले मुलाजमिन को जो है वो पूरी तनख्वाहें मैसर नहीं होती और यहाँ पर तो नौशेरो फिरोज में महकमा तालीम ने 20 माह से गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी है। आखिर क्या मामला है ये? नौशेरो फिरोज महकमा तालीम तो नाज़रीन, जैसा कि इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि 20 माह से जो है वो गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी गई है। खातून टीचर बैरून मुल्क मुकीम होने के बावजूद तमाम मराहत वसूल कर रही हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन ने 20 माह से ज्यादा अरसा गैर हाजिर रहने वाली टीचर की नौकरी खत्म कर दी थी, मगर सेक्रेटरी एजुकेशन के हुक्म को मातहत अफसरान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और हिना नामी खातून टीचर ने स्कूल में ज्वाइन किया और बाद में गायब हो गई।
इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज वकार अहमद मलिक। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो वकार बताइएगा, महंगाई के इस दौर में, जॉब्स के फुकदान के इस दौर में, जहां पर जॉब्स होल्डर को जो है वो पूरे माह की तनख्वाह मैसर नहीं होती जल्द अज जल्द, तो वहां पर 20 माह से गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी गई है। हिना नामी टीचर है, आखिर क्या वजह है ये? जी, स्कूल से मैं मालूम हुआ तो मातहत अफसरान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वाज़ह रहे कि मिस हिना 24/11/2024 को स्कूल में ज्वाइन कर गायब हो गई थी और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जुबैर भंवरे एडमिनिस्ट्रेटर ने दीदी है कि मिस हिना ज्वाइन। वकार मौसम के साथ आपकी जानिब से डिस्टोर्शन आ रही है, काइंडली सर आप माइक को या मोबाइल को चेक कीजिएगा दोबारा से। जी जी वकार बताइएगा आप। वकार आपको आवाज आ रही है हमारी जानिब से? जी आवाज आ रही है। जी जी बताइएगा, 20 माह से गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी गई है। हिना नामी टीचर है और कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क मुकीम है और तनख्वाह भी जो है वो टाइम टू टाइम ले रही है, दीगर जो है वो फैसिलिटीज भी जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है महकमे की जानिब से। आखिर क्या वजह है ये? महकमा एजुकेशन के अफसरों ने अजदुल्ला बोरेजो से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बात को मुस्तरद करते हैं, कहा 2 साल से तनख्वाह बंद है, जबकि ट्रेजरी ऑफिस ने जारी करदा जुलाई 2024 की स्लिप से साबित होता है कि मामूल की तरह जारी है हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। नौशेरो फिरोज से वकार अहमद मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, जैसा कि नौशेरो फिरोज में महकमा तालीम ने 20 माह से गैर हाजिर स्कूल टीचर पर नवाजिशात की बरसात कर दी है। आखिर क्या वजह है ये कि सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से भी इन मामलात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और उनको हिना नामी खातून जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है और उसके बावजूद वो सारे मराद को, फैसिलिटीज को जो है वो यूटिलाइज कर रही हैं और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए तनख्वाह भी टाइम टू टाइम पूरी ले रही हैं। फिलिंग के हवाले से, गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से और इस हवाले से गैर कानूनी तैनातियों के हवाले से भी। तो प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ रुख करते हुए नाज़रीन अब रुख करेंगे औथल का, जहां पर कोस्ट गार्ड की करप्शन के सबूत मंजर आम पर आ गए हैं। नाज़रीन, तेल की स्मगलिंग करने वाली गाड़ियों को कच्चे के रास्ते गुजारा जाता है, जैसे कि आजकल कच्चे के डाकू तो इन्हें और इसी तरह से कच्चे के रास्ते से गुजार तेल की स्मगलिंग भी की जा रही है और कोस्ट गार्ड्स की गाड़ियों को रिश्वत के एवज कच्चे के इलाके से गुजारने की फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं और ये फुटेजेस आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं नाज़रीन। तो जैसा कि मीडिया नुमाइंदों को देखकर तो गाड़ियों को पकड़ लिया गया जबकि दीगर को वापस भेज दिया गया है नाज़रीन। मुतल्लिका हुकाम ने सहाफियों को खबर नशर न करने के लिए कहा, जबकि संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। तो कोस्ट गार्ड्स की रिश्वतखोरी पर अवाम की जानिब से नाज़रीन सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरियों का इस हवाले से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी है और मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त से सख्त करार वाक़ई सजा भी जरूर दिलवाए जाने का मुतालबा है। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज उम्मीद अली। तो इस हवाले से सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मैडम, ठीक है। उम्मीद है इस हवाले से बताइएगा कि कोस्ट गार्ड्स की जानिब से करप्शन मंजर आम पर आ गई है और ये कितनी देर से करप्शन का बाजार सरगर्म है। तेल की स्मगलिंग करने वाली गाड़ियों को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है। वैसे तो कच्चे के डाकू जो है इस हवाले से लोगों को यरखमाल बना लेते हैं और बहुत सारा उनसे लूट खसूट का बाजार भी वहां सरगर्म है। तो किस तरह से तेल की स्मगलिंग को पॉसिबल किया जा रहा है उन्हीं रास्तों से गुजार कर? जी मैडम, ये जब हमें रात के तकरीबन 4:30 बजे हमें इत्तला मौसूल हुई थी तो हमने हमारे स्टार एशिया की टीम जब वहाँ पहुंचे तो उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 75 के करीब जो लोडर बस थे, तो इनमें मतलब गैर मुल्की सामान लोड थे, ये नॉन कस्टम। तो जब हमें इन लोगों ने देखा तो वहाँ जब हम लोग पहुंचे तो ये लोगों ने कुछ गाड़ियां पीछे भगाई और तकरीबन 6 गाड़ी वहां पे मौके पे मौजूद थी। ठीक है। तो हमें इन लोगों ने धमकियां दी गई कि आप ये तस्वीरें खींचे। तो हम लोगों ने कहा मीडिया वाले आप अपना मौक़िफ़ दे दें। मौक़िफ़ देने से इनकारी हुए हैं।
और यहाँ तक के बल्कि बंदूकें हम लोगों के ऊपर तानी गई। तो वहाँ के जो मकामी लोग थे, उनके जो घर नजदीक थे, वो लोग अपने घरों से बाहर निकले तो हमें उन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम की, बल्कि हमारे कैमरा उन लोगों ने उठा के अपने घर के अंदर लेके गए। तो वहाँ से हम लोगों ने अपना जो तस्वीर जो हम लोगों ने खींचे थे, वहाँ इन लोगों से मजीद कोई इनके जो पता नहीं कमान था, कोई मेजर मुस्तफा नाम का, वहाँ से इनके कॉल आए। तो हमें कॉल दे दिया गया कि आप ये कॉल से बात करें मेजर साहब से। हम लोगों ने कहा हम लोग तो बात करने के लिए नहीं है, हम लोगों को जो मौक़िफ़ देना चाहते हैं यहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ दे दें। तो उन लोगों ने कहा नहीं, आप नहीं चलाएं तो वो खुद आपसे बात करेंगे जब तक आप। ठीक है, ये बताइएगा, ठीक है उम्मीद, ये भी बताइएगा कि कोस्ट गार्ड्स की गाड़ियों को रिश्वत के एवज कच्चे के इलाके से गुजारने के फुटेजेस भी जो है वो मंजर आम पर हमारे पास मौजूद हैं। तो किस तरह से ये अमला जो है वो कब से करप्शन कर रहा है, और कोस्ट गार्ड्स की गाड़ियों को अगर रिश्वत के एवज कच्चे के इलाके से गुजारने की फुटेजेस भी हैं, और किस कदर जो है वो रिश्वत ली जा रही है, एक गाड़ी को गुजारने के एवज कितने पैसे लिए जा रहे हैं, आखिर क्या मामला किस तरह से तय हो रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये भी बता रहे हैं कि मीडिया नुमाइंदों को देखकर 2 गाड़ियों को पकड़ लिया जबकि दीगर को वापस भेज दिया गया है। तो इस सारे घिनौने फेल में कौन मुलविस है इस कदर, और किस तरह से रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, और कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, ये बताइएगा। मैडम ये फी गाड़ी से ये 5 लाख से 10 लाख ले लेते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ तकरीबन कोस्ट गार्ड से आगे एक होटल है, उसी होटल में रात को आके सारे जो पैसेंजर बस है वहाँ खड़े होते हैं। पैसेंजर तो इनमें है ही नहीं, ये तो सिर्फ माल वाले हैं, पैसेंजरों का सिर्फ आगे लोगो लगा हुआ है। और ये वहाँ खड़े होते हैं, फिर ये कोस्ट गार्ड के साथ लैंड करते हैं। तो फी गाड़ी का ये 5 लाख से 10 लाख ले लेते हैं, क्योंकि उनमें तकरीबन 3-4 करोड़ के गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान होते हैं। तो वहाँ ये कोस्ट गार्ड के जो साथ तकरीबन 10 कदम के फासले पर, एक कोस्ट गार्ड के दीवार के साथ 10 कदम के फासले पर वहाँ एक कच्चा रोड निकलता है। ठीक है। कच्चा रोड कोस्ट गार्ड के दीवार के साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक, इस मशरकी जानिब और 1.5 किलोमीटर तक फिर मगरिबी जानिब, और मतलब चारों तरफ से घूम करके फिर ये करड़ी वाला रास्ता एक बताया जाता है, उसको करड़ी कहते हैं। वो यूनिवर्सिटी लॉन्स यूनिवर्सिटी के साथ वो रास्ता निकलता है, कच्चा रास्ता है। ये वहाँ आए हुए लॉन्स के साथ, वहाँ ये लॉन्स यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ वहाँ ये खड़े थे। जब हमें इत्तला मिला तो हम लोग वहाँ पहुंचे हैं। तो फिर इनको भागने का मौका नहीं मिला, तो कुछ पीछे भाग गए, कुछ फिर जब हम लोग वापस निकल गए तो फिर इन लोगों ने सब निकाल के कराची की तरफ भेज दिया। 2 सुनने में आया कि 2 गाड़ी इन लोगों ने अपने। जी ठीक है, उम्मीद अली ऑथर से हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो जैसा कि ऑथर में जो है वो कच्चे के इलाकों से, खुफिया इलाकों से जो है वो कोस्ट गार्ड्स की गाड़ियां गुजरने के फुटेजेस भी मंजर आम पर शेयर की गई हैं, और तेल की स्मगलिंग करने वाली गाड़ियों को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है, और मीडिया नुमाइंदों को धमकी भी दी जा रही है। लेकिन हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से हम उम्मीद करेंगे कि आवाम तक, बल्कि आला हुकाम तक इस हवाले से आवाज पहुंचेगी और इसको जल्द से जल्द इस घिनौने अमल को रोका जाएगा। तो प्रोग्राम का जैसे कि वक्त खत्म होने के करीब तर है, तो लेकिन इस हवाले से आगे बढ़े तो टोबा टैक्सीन की बात की जाए, जहां पर पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान की निगरानी में 327 गांव पे ओडा वाली बस्ती में बासर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जैसा कि वहां पर नाज़िन कब्जा माफिया जो है वो बहुत हद तक जो है वो काबिज आ चुके हैं। करोड़ों रुपए मालिक के सरकारी रकबे को बासर कब्जा माफिया से वागजार करवा लिया गया। बासर नाज़िन कब्जा माफिया ने महकमा माल रेवेन्यू के सरकारी रकबे पर कब्जे कर रखे थे, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है। अहले इलाका ने नाज़िन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर नईम संधू, असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान को इस हवाले से कब्जा माफिया के बासर से जो है वो वागजार करवाने पर खराज तहसीन पेश किया है। तो इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज मियां मौसम अली से। जी मौसम अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बिल्कुल, ये अरसा दराज से कब्जा माफिया जो है इनकी पोस्ट बनाई भी सियासी अफराद कर रहे थे हुकूमती, और इन्होंने करोड़ों रुपए की सरकारी रकबे पर कब्जे कर लिए। स्टार न्यूज की खबर पर डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने एक्शन लेते हुए बिला तफरीक कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए, जिस पर पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान की निगरानी में 327 गाबे ओडा वाली बस्ती में करोड़ों रुपए मालियत के सरकारी रकबे को वागजार करवाया गया।
ठीक है मौसम, ये बताइएगा कि ये करप्शन का बाजार इनकी जानिब से कब से गर्म है और सरकारी जो है उस हवाले से करोड़ों मालियत के जो है उन्होंने हड़प कर ली है और रकबे को अब वागजार तो करवा लिया गया है, लेकिन ये कब से जो है वो सिलसिला जारी था, इस हवाले से बताइएगा। और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर नईम संधू और असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान को इस हवाले से खराज तहसीन पेश किया है। तो बताइएगा कि सियासी दबाव से बालातर होकर बिला तफरीक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम कब से जारी किए गए थे? ये स्टार न्यूज की खबर तकरीबन आज से 10 रोज पहले चली थी, जिस पर नोटिस लिया गया डिप्टी कमिश्नर ने और वज़ीर आला पंजाब को भी लोगों ने अपील की थी ये कब्जा माफिया इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। तो इस सिलसिले में एक्शन लिया गया है। कब्जा माफिया से काफी रकबे को वागजार करा लिया गया जिनकी माली करोड़ों रुपए में बनती है। कब्जा ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले महकमा माल के रेवेन्यू अफसर, पुलिस भी हमरा थी और लेडी पुलिस भी हमरा थी। इनके अलावा हल्का पटवारी शहजाद कमान, तहसीलदार परवेज व दीगर अमला भी मौजूद था, जिन्होंने बड़ी खुशरूबी के साथ बगैर किसी जहमत से इलाके में जो कब्जा माफिया थे उनसे करोड़ों रुपए की सरकारी रकबे को वागजार करवाया है। जी ठीक है मौसम अली, टोबा टैक्सिंग से कब्जा माफिया से जो है वो सरकारी मालियत की करोड़ों मालियत की जो इस हवाले से रकबे को वागजार करवा लिया गया है और इस हवाले से कमिश्नर साकिब अदनान और मरियम नवाज शरीफ और दीगर आला हुकाम को जो है वो खराज तहसीन भी इस हवाले से पेश कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जैसा कि इस हवाले से आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में इस हवाले से क्रैकडाउन माफिया के खिलाफ सरगर्म है और कब्जा माफिया से वागजार भी करवा लिया गया है। तो प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ रुख करेंगे जहानिया, जहां पर भी करोड़ों रुपए की मालियत से बनने वाला नादरा ऑफिस इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। नाज़रीन, नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान और आबादी होने के बावजूद कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साइलिन को ताफुन और बदबू की वजह से शदीद अजियत का सामना है और अहले इलाका का कहना है कि गंदगी के बायस मुतादिद मौजी अमराज फैल रहे हैं, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलाके में जल्द अज जल्द सफाई सुथराई शुरू करें ताकि नादरा ऑफिस के असल शक्ल को जो है वो बहाल किया जा सके। तो इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज, लेकिन इस हवाले से हमें वो ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, आपको एक दफा फिर से बताते चलें कि जैसे कि जहानिया में करोड़ों रुपए की मालियत से बनने वाला नादरा ऑफिस इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान और आबादी होने के बावजूद कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है और साइलिन को ताफुन और बदबू सदा माहौल में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अली से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, ये बताइएगा कि इस हवाले से नादरा ऑफिस को तामीर किया जाना था, लेकिन इंतजामिया के गफलत और लापरवाही की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, जहानिया करोड़ों रुपए की मालियत से बनने वाला नादरा ऑफिस इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान और आबादी होने के बावजूद कचरे के ढेर लगा दिए गए हैं, जिससे नादरा ऑफिस और कब्रिस्तान आने वाले लोगों को ताफुन और बदबू की वजह से खड़ा होना मुहाल हो चुका है। इस ताफुन और बदबूदार माहौल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने की वजह से मुतअद्दिद लोग और बच्चे मुतअद्दिद वबाई अमराज का शिकार हो जाते हैं। अहले इलाके के मुताबिक इंतजामिया को बार बार इतला होने के बावजूद कचरे की सफाई नहीं की जा सकी। मजीद तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जब मैंने नादरा ऑफिस के फुटेज बनाने की कोशिश की तो नादरा अमले की बेहिस्सी पर हैरान रह गया और उन्होंने मुझे फुटेज बनाने से मना किया और सिक्योरिटी को भी बुला लिया और मुझे कहा गया कि आप किसी और जगह जाकर एज लाइव बनाए। नादरा एहलकारों ने नादरा ऑफिस को अपनी जाती जागीर और मलकियत समझा हुआ है। मेरे रिएक्ट करने पर मुझे वीडियो बनाने दी गई। जी ठीक है, चौधरी इमरान अली जहानिया से अपडेट कर रहे थे। तो जैसा कि नाज़रीन, जहानिया में नादरा ऑफिस के बाहर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इंतजामिया जो है वो लापरवाही और गफलत का मुजाहरा कर रही है और फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गई, जिसकी वजह से साइलिन को ताफुन और बदबू की वजह से शदीद असियत का सामना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी इशू को डिस्कस करते हुए वो भी जहानिया का ही है, जहाँ पे बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम न मिलने पर मुतासा खवातीन ने TMA चौक पर धरना दे दिया है।
खवातीन ने सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी की है। नासिर मुजाहरे में शरीक खवातीन ने इल्जाम आयद किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सीनियर पर सेंटर पर यानी कि टाउट माफिया ने डेरे डाल रखे हैं। सिफारिशी खवातीन को रकम दी जा रही है। गर्मी और हब्स से खवातीन का बुरा हाल है। तो नासिर इस हवाले से जो है इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम न मिलने पर मुतासरा खवातीन ने TMA चौक पर धरना दे दिया है, क्योंकि रकम की अगर बात की जाए तो हर माह जो है वो खवातीन का ये मौकिफ है कि हर माह 500, 1000, 1500 तक रकम जो है वो कटौती कर ली जाती है। खवातीन सरापा एहतजाज और अपने हकूक के लिए सरगर्दा हैं और उनकी जानिब से मुतालबा है कि इस कटौती को फिलफौर रोका जाए और गर्मी और हब से खवातीन का बुरा हाल है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के सेगमेंट्स में हमने डिफरेंट इश्यूज पर बात की है। सबसे पहले बात की जाए तो फैसलाबाद के लाइट अस्पताल में जहां जिनसी दरिंदगी का लड़की शिकार हुई है और इसके अलावा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से बातचीत हुई है और गैस रिफिलिंग के हवाले से बातचीत की गई है। अहमदपुर शर्किया में अपनी मनपसंद टीचर को मराहत और फैसिलिटीज देकर नवाजा जा रहा है और उसके अटेंडेंट्स भी बिल्कुल मौजूद नहीं है। वो बैरून मुल्क मुकीम है और फैसिलिटीज के साथ साथ वो टाइम टू टाइम पे रोल पर भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज को हमने डिस्कस किया है। जहानिया में जो है वो इस हवाले से नादरा ऑफिस के बाहर कचरा कुंडी का मंजर है। जहानिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी नासिर वसूल नहीं की जा रही है। तो डिफरेंट इश्यूज पर हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट में बातचीत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इन इश्यूज को जल्द अज जल्द जो है वो हाईलाइट करके मुआशरे से इसका कला कमा किया जाएगा और अवाम को सहूलत और रिलीफ फ्राहम की जा सकेगी। तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।